अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ सीलिएक डिज़ीज़। अब सीलिएक डिज़ीज़ क्या होती है? बेसिकली ये एक जो है वो इम्यून डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव एक इम्यून डिसऑर्डर है जो कि बाय बर्थ होता है। अब इसमें होता क्या है कि आप कोई भी जो है वो ग्लूटेन वाली जो कोई भी चीज़ खा लेते हैं, अगर मैं आम ज़ुबान में बात करूँ तो गंदम या गंदम से बनी कोई भी अगर आप चीज़ खा लेते हैं तो आपका जो है वो स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि ये डायरेक्टली जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर इफ़ेक्ट करती है, छोटी आंत पर जाकर इफ़ेक्ट करती है, उसको डैमेज कर देती है। तो आपको जो है वो पता कैसे चलेगा कि आप सीलिएक डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं? तो सिंपली इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर्स करते हैं, जिससे ये वो डायग्नोस कर सकते हैं कि आप सीलिएक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं या नहीं। अब उनमें से कौन से टेस्ट आ जाते हैं? डेंटल एग्ज़ाम हो सकता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बायोप्सी हो सकती है, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं। इनके थ्रू जो है वो हम पता लगवा सकते हैं कि आप सीलिएक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं या नहीं। अब मैं बात कर लेती हूँ इसकी सिम्टम्स की, कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो अगर आपको शो हो रहे होंगे, अगर आप उनसे सफ़र कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सीलिएक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं या आप जो है वो ग्लूटेन वाली डाइट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप जो है वो कुछ भी खा रहे हैं तो खाने के बाद फ़ौरन क्या होगा कि आपको ब्लॉटिंग होने लग जाएगी, यानी कि आपका पेट जो है वो उभरना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पेट बहुत सख्त हुआ हुआ है, गैस हो जाएगी आपको बार बार। और अगर आपको जो है वो स्टमक आपका डिस्टर्ब रहेगा, आपको एब्डोमिनल कंफर्ट रहेगा, यानी कि आपको पेट में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द उठता रहेगा। कभी आपको जो है वो डायरिया हो रहा होगा और कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही होगी। ये जो कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आप जो है वो सीलिएक डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि ऐसे कौन से फूड्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर तो आप जो है वो सीलिएक डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं। जितने भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, यानी कि जिनको जो है वो रिफ़ाइन किया जाता है, उन चीज़ों के इस्तेमाल से आपने गुरेज़ करना है। अब उसमें जो है वो प्रोसेस्ड रिफ़ाइंड राइस भी आ जाते हैं, उसमें जो है प्रोसेस्ड मीट भी आ जाता है, प्रोसेस्ड वेजिटेबल भी आ जाती हैं। जितनी भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं उनसे आपने जो है वो अवॉइड करना है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप खा सकते हैं? जितनी भी अनप्रोसेस्ड चीज़ें हैं, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो नेचुरल चीज़ों में राइस भी आ सकते हैं। अब आप जो है वो वाइट राइस की बजाय आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, लेकिन वो रिफ़ाइंड ना हो। आप ग्लूटेन फ्री अगर बिस्किट्स हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अंडों का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो ग्लूटेन प्रेजेंट नहीं होता। और जो है अगर आप सीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो भी रिफ़ाइंड ना हो, वो भी प्रोसेस्ड ना हो। अनप्रोसेस्ड आप सीरियल्स भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि आप लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, यानी कि उसके ऊपर से जितनी भी बलाई है उसको आप रिमूव कर दें, देन आप जो है वो उस दूध का इस्तेमाल करें। आज का टॉपिक हम अपना यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।